हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई मानवा। ये मानवा बेहतरीन है और साथ ही साथ ये नई भी है। नई तो नहीं कह सकेंगे, पर इसके अभी ठीक ठाक ही चैप्टर आए हैं, ज़्यादा चैप्टर आए भी नहीं है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ। और ये वीडियो लेट आई है क्योंकि मेरी बीच में तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी और मेरे चैनल शुरू नहीं हो तभी तबीयत ख़राब हो गई। कोई नहीं, बिना टाइम फोड़े हम शुरू करते हैं अपनी मानवा। ये बताया जाता है कि ह्यूमैनिटी कोलैप्स होने की कगार पे थी, तभी यहाँ पे हमारा डेथ गॉड अपीयर हुआ। मैं डीमन गॉड या डेथ गॉड ही बोलूँगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बहुत सारे कमांडर एंड डीमंस लेके आया था ये अपने साथ। इसके साथ पूरी इसकी आर्मी थी जो अटैक कर रही थी ह्यूमन रेस पे। ह्यूमन रेस के साथ ही बहुत ज़्यादा तबाही में चाह रहे थे, पर इन ह्यूमैनिटीज़ की होप थी हमारे हीरोज़, हमारे 5 हीरो। हमारे बीच वाला हमारा MC है और उसके साइड में उसके 4 टीममेट हैं, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के। ये सारे के सारे मेज हैं जो लॉन्ग रेंज अटैक मैजिक करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि हमारा डेथ गॉड उन्हें देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या ये मेरे सामने बच पाएंगे, इनकी कोई हिम्मत है ही मेरे सामने बच पाए। तभी हमारा डेथ गॉड और सबसे बोलता है अटैक करने के लिए, तो वो सारे अटैक ही कर रहे होते हैं। तभी हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के हीरो होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन, मतलब ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए इधर घूम रहे होते हैं और सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो तगड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि भाई उसे भी तब भी फ़र्क नहीं होता हमारे डेथ गॉड को। तब हमारा MC बहुत तगड़े तगड़े मैजिक कास्ट करने की ट्राई करता है। वो फायर मैजिक कास्ट करता है और सबसे बोलता है और सबके साथ मेरे साथ भी ब्लास्ट करो। वो एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। इसे हमें लगता है बहुत तगड़ा डैमेज होगा, पर कुछ नहीं हुआ हमारे डेथ गॉड को। यहाँ पे बहुत तगड़ा दिखाया जाता है दूसरे पैनल में किससे तगड़ा हुआ है, पर अगले सेकंड पता चलता है कुछ नहीं हुआ हमारे डेथ गॉड। हमारा डेथ गॉड भी लाइक भाई मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करोगे मेरा उखाड़ के कुछ। और हमारा डेथ गॉड कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा डेथ गॉड आराम से हवा में उड़ रहा होता है और वो सोच रहा था ये कीड़े क्या करेंगे मेरा उखाड़ के, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। तभी पता चलता है कि हमारे MC के टीम मेंबर का मोरल डाउन हो रहा होता है कि भाई यार ये तो मर ही नहीं रहा। उन सबके सिर्फ एक शौक होता है, वो सब ट्राई कर रहे थे और सबसे लड़ने का और डेथ गॉड को हराने का, पर इतने सारे लोग के सामने उनकी क्या बस चलती है। हमारे वो पूरे ट्राई करते हैं पर तभी वो हरा नहीं पाते। हमारा डेथ गॉड ऐसे ही खड़ा होता है सामने उनके आराम से। वो हाथ हिला रहा होता है कि यार तुम कैसे छोटे छोटे ट्राई कर रहे हो, स्पेल थोड़े बढ़िया ट्राई करो। तो इस पर और तगड़ा स्पेल ट्राई करते हैं जितना वो कर सकते हैं। और ट्राई कर रहा होता है पर हमारा डेथ गॉड ना, उसे एक भी डैमेज नहीं हुआ, खरोच तक नहीं है भाई हमारे भाई को। तो हमारा MC बोला अरे किस मिट्टी का बना हुआ है, एक डैमेज नहीं हो रहा है ऐसे। तभी हमारा डेथ गॉड बोलता है अबे तुम कीड़ो, तुम ऐसे जो गार्डन में कीड़े होते हैं ना, उन्हें ऐसे कुचल के हम डाल देते हैं, तुम वही हो, तुमसे ज़्यादा मेरे सामने कुछ हो भी नहीं। तभी हमारे MC के दोस्त बोल रहे थे यार ये तो मरने का नाम ले रहे, खरोच भी नहीं आई, हम क्या करेंगे। हमारा MC बोल रहा होता है कि भाई यार मैं इतनी प्रैक्टिस करके आया, सब करके आया, तब भी मैं से कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। तभी हमारा MC का साइड कैरेक्टर मर जाता है, मतलब उसका टीममेट, तो हमसे साइड कैरेक्टर कह रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि भाई मेरा एक करीब बताओ भाई, और उसके हमारी टीममेट बोलती है उसकी एक कि भाई हमारा माना तो ख़त्म हो गया, हम क्या करेंगे अब। तभी पीछे से अटैक होता है, पीछे से भी अटैक हो रहा है और हमारा पीछे से भी कोई संभाल रहा था। हमारा MC बोल रहा होता है यार मैं सबसे ज़्यादा हाई हूँ इसमें, तभी मैंने तो बचा नहीं पा रहा अपने दोस्तों को, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी हमारे MC के सामने उसका दूसरा दोस्त मर जाता है, RIP टू हिज दूसरा फ्रेंड। तो हमारा MC पूरा चिल्ला के कहता भाई अब मैं बहुत तगड़ा अटैक करने वाला हूँ, और वो अटैक करता भी है पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमारे डेथ गॉड हमारा उल्टा उसे ही पकड़ के इतना धो के डाल देता है भाई, वो कहता तुम मर जा भाई। तभी हमारा MC देख रहा होता है सामने कि भाई तेरी ह्यूमैनिटीज़ की आखिरी होप थे वो 5 लोग, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे हमारे इंसानों में, तभी वो कुछ नहीं कर पा रहे। तभी हमारा MC पूरा एकदम अंदर झुंझला गया होता है भाई, बंदा वो सोच रहा होता है यार मैं इतनी मेहनत करी बचपन से, तभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा इस डेथ गॉड के सामने। हमारा डेथ गॉड हंस रहा होता है, वो सोच रहा था भाई यार तुम चिल गुजो, क्या कर लोगे तुम मेरा। तभी हमारा MC बहुत गुस्सा हो रहा था मन ही मन में, और वो सोचता है काश मैं सहारा हुआ था, काश मेरा सुपर पावर होती। तभी हमारा MC अपनी फूट जान लगा के जो उसके पास बची होती है उसमें से एक छोटा सा मैजिक ट्राई करता है, मेले मैजिक। ये मेले मैजिक का एक टाइप होता है जो ये यूज़ करता है, ये लो लेवल का मैजिक मान जाता है इधर, ठीक है। पहली थोड़ा स्पॉइलर है इसका, पर दे दिया तो दे दिया। तभी हमारे डेथ गॉड को दिखाते हैं कि उसे चोट हुआ होता है। तभी हमारा MC देखता है, मन में सोचते हुए, मतलब मन में सोचते हुए कहता है भाई यार ये तो मैंने तो ज़्यादा बड़ा स्पेल कास्ट नहीं कर रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा बड़े स्पेल कास्ट रहा था, पर इसे छोटे से डैमेज हो गया। पर वो हमारा डेथ गॉड हंस रहा होता तभी वो बोल रहा होता भाई तूने अगर पहले फिगर आउट कर भी लिया होता तब तू जाके कुछ कर सकता था मेरा, अब तो तेरे पास माना भी नहीं बचा था कि तू दूसरा मैजिक स्पेल कास्ट कर सके, और तेरे पास ना तेरी टीम है जिससे तू बचाएगा। तभी हमारा डेथ गॉड
उसे बोलता है भाई खेलने का टाइम ख़त्म हो गया, अब मैं तुझे मार दूंगा, अब मेरे पास कोई मन नहीं है तेरे साथ खेलने का। तभी हमारे एमसी के सामने का नेकलेस या पेंडेंट कहेंगे हम उसे, तो चमक जाता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा पास्ट की मेमोरी में जाता है और बताता है कि ये उसके हेडमास्टर ने दिया था। हेडमास्टर ने बोला था कि भाई जब तुम ग्रेजुएट हो तो मैं एमुलेट दूंगा या पेंडेंट दूंगा, तो ये वो दे देता है। हमारा एमसी लेके बोलता है ये क्या है, तो बोलता है ये बहुत तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ये तब तुम्हारे काम आएगा। तुम इससे टॉप ग्रेजुएट हुए हो पूरे स्कूल में, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी इधर स्कूल है उधर ये टॉप ग्रेजुएट होता था, इसलिए इसे एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ये हमारा एमसी लेता है उनसे हेडमास्टर साहब से। हमारे हेडमास्टर साहब बोलते हैं ये तुम्हारे काम आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, ये तुम्हारे कुछ वजह से काम आएगा। तो ये हमारे एमसी में सोच रहा होता है अभी मेरे इस टाइम आ गया काम, अब पर ये क्या काम आएगा उसे पता नहीं होता। तभी हमारे एमसी के मन में एक आवाज़ दौड़ती है, रीसेट रीसेट। और ऐसे ही उसे ही पता जाता है उसके साथ क्या होने वाला है, अंदाजा तो सबको ही हो जाता है। तो उसे बोलता है यार इसमें तो सबसे एंशिएंट और पावरफुल मैजिक है, इनसे पावरफुल मैजिक रिजरेक्शन मैजिक होता है। उसे रिग्रेक्ट कर लेता है, उसे रिवन मतलब 10 साल पीछे ले आता है टाइम में। 10 साल पीछे तब का टाइम होता है जब वहाँ पे सेरेमनी चल रही होती है जहाँ पे वो मैजिक चूज़ कर रहे होते हैं। तभी उसका पीछे से दोस्त मारता है, उसका नाम लियो होता है। और हमारे एमसी का नाम हमें पता चलता है पहली बार, उसका नाम है सैसुना। सैसुना पता चलता है उसका हमारे एमसी का नाम। हमारे एमसी उसके पीछे मुड़ के बोलता है ओ यार ये बंदा ना 10 साल पहले जब ये एक दिन पहले मिसिंग हुआ जब डेथ कार्ड अपीयर हुआ था। तो कोई नहीं बाद में देखेंगे, अब मुझे देखना चाहिए अब मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे स्ट्रांग होना चाहिए। और वो सोचने लगता है यार लो लेवल का पहले मैजिक काम कर गया था, तो फिर मैं उसे कोई मुझे वही वाला मैजिक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने जो ट्राई करा था अगर मैं उस ट्राई करूँ तो वापस सेम रिजल्ट आने वाला है। तो इस बार मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ जिसमें ह्यूमैनिटी को बचा सकूँ। और मैं 5 हीरो में से 5 हीरो जब सबसे मेन हीरो था तभी कुछ नहीं कर पाया, और अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी का दोस्त होता है, वो कहता है भाई यार तुझे एकदम बीच में अचानक से नींद आ गई और तू उठ रहा है और तू अजीब से हरकतें कर रहा है मेरे सामने, तेरे दिमाग में सही है या नहीं है, मतलब बता दे, मतलब मैं तुझे उसे डाल दूंगा और तुम्हें पता है ना क्या चूज़ करना है तुम्हें। और तभी हमारे एमसी का नाम ले लिया जाता है उसके टीचर्स के द्वारा। उसका हेडमास्टर भी साइड में ही खड़ा होगा, अगर आप देख सकें देख पाएंगे। तभी हमारे एमसी के लोग बताते हैं कि भाई ये बहुत प्रोडिजी कहा जाता है, माना जाता है। तो हमारे एमसी के टीचर उसे बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे स्कूल में बहुत सारे टाइप के मैजिक पढ़ाए जाते हैं, तो तुम कौन सा मैजिक चूज़ करना चाहोगे। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मैजिक बताए जाते हैं, रेंज, मेले और टाइप के बताते रहूँगा फिलहाल ये 2 काम के। तो उसके पीछे बहुत सारे मैजिक उड़ रहे होते हैं कि भाई कौन सा ये क्लास चूज़ करेगा, उस हिसाब से ये मैजिक की तैयारी करेगा। तभी हमारा एमसी एक चूज़ करता है, वो होता है कि ये रेंज मैजिक है। ये रेंज मैजिक में पिछली बार में था और इससे उसे बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि ये रेंज मैजिक लो चूज़ करता है मेले मैजिक, क्योंकि पिछली बार भी रेंज मैजिक से उसे फ़र्क नहीं पड़ा था। पिछले उसने ट्राई करा था तो उसे बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ा था, मेले मैजिक से उसका काम हुआ था। अब वो बताता है कि पिछली बार हमने 5 लोग तब आखिर रेंज मैजिक था तब काम नहीं कर पाया। रेंज मैजिक इसलिए बढ़िया माना जाता है क्योंकि वो दूर से अटैक करता है और मेज के लिए सूटेबल होता है, पर तब के टाइम में जब काम ही नहीं आया तो भी फ़ायदा ही क्या है। तो फिर हमारा एमसी फाइनली मेले मैजिक चूज़ करता है। पहले वो बता रहा होता है ये रेंज मैजिक और मेले मैजिक में फ़र्क क्या है, तब वो चूज़ करता है मेले मैजिक। अब वो मेले मैजिक चूज़ तो कर लेगा, पर उसे सोचना पड़ेगा उसे ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है वो सब। तो तभी वो चूज़ कर लिया होता है और उसने सोच भी लिया होता है कि वो कहाँ क्या करेगा, क्या उसकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो तभी मन में कर रहा होता है। तो यार एमसी मन में सोचता है कि अब अगर आगे से कर सकता है तो उसके लिए ट्रेनर तो चाहिए, वो ट्रेनर भी सोच लिया। पर अगर मैं इससे भी हरा नहीं पाया तो ह्यूमैनिटी का क्या हाल, वापस से वही हो नहीं होगा जो पहले हुआ था। वो अपने ख्यालों में होता है, तभी वहाँ पे बाहर का सीन कुछ और ही चल रहा होता है। हमारे महेश मास्टर बोल रहे हैं अरे तू भाई क्या चूज़ कर लिया तूने, तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है बे। तो हमारे आसपास के लोग बोल रहे थे भाई से मिले मैजिक सबसे कमज़ोर मैजिक चूज़ किया है भाई। तभी भाई हमारे भाई टीचर को आया था बहुत भयंकर गुस्सा, उसकी नस तक बाहर आने लगे, उसका मुंह से थूक निकल रहा है पूरे, मुंह बंद कर ले। भाई तुम अपना फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो जाने दोगे, तुम्हें इतना बढ़िया बनाता, तुम्हें स्कूल का क्या, तुम्हें पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट मेज बनाया, तुम्हारे अंदर इतने पोटेंशियल था। हमें पता जाता है हमारे एमसी के पास बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, मतलब हर वो किसी ज़्यादातर कंपेटेबल होता है कि वो बहुत सारे कर सकता है। तो हमारे एमसी में सोचता है भाई पहले कुछ काम नहीं आता रेंज मैजिक, अब मैं इनकी बात नहीं सुनने वाला, मैं खुद की मर्जी से चलूँगा जिससे मैं ह्यूमैनिटी को फाइनली बचा सकूँ। वो वहाँ से चलता जा रहा होता है तो हमारा एमसी हेड मास्टर की तरफ देता है कि हेड मास्टर भी क्या देख रहे हैं उसका रिएक्शन। तभी हमारे एमसी जब
चेक जा रहा था, उसके अंदर रिएक्शन लगती कि उसके पास वो पावर आ चुकी है फाइनली, उसने चूज कर लिया था, अब छोड़ जाओ, उसके पास पावर आई है कि वो पावर आ चुकी है। तभी इसके साथ हमारा सेकंड इधर चैप्टर शुरू होगा। गाइस, दूसरे चैप्टर से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कभी कभी बीच में दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही तभी पढ़ता हूँ, मैं उससे पहले नहीं पढ़ता, आइंदा ध्यान रखूँगा, पहले पढ़ के रखूँगा। तभी हमारा एमसी कहता है मैजिक आ गया ये हमारे मेरे पास, ये अच्छा मैजिक है। फिर और सब लोग दोस्त होते हैं, यार इसने क्या ले लिया। तभी हमारा हमारा टीचर साहब कहते हैं, जिसके सामने होते कि वो कहते हैं भाई तूने क्या चूज़ किया, तुझे रेंज मैजिक चूज़ करनी था, मैं तुझे सब सिखाता, तुझे सबसे मास्टर बनाता, टॉप क्लास बनाता, तुम ग्रेट टेस्ट बन जाते। हमारा एमसी मैंने सोचा था क्या ग्रेट टेस्ट, वो तो मैं पहले से ही हूँ भाई। 10 साल पहले ही, 10 साल बाद मैं ग्रेट टेस्ट ही था, पर तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। पर अब मैं कुछ कर दूंगा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस तो है। बस इस बार वो पावर, पहली बार पावर नहीं थी, अब वो पावर भी होगी। तभी वो सोचता है कि अब मुझे कुछ करना होगा जिससे अपने मैजिक बढ़ा सकूं। अब मुझे मास्टर को ढूंढना होगा किसी के इसको, जिससे मैं अगले 5 या 10 साल में से मास्टर कर सकूं टॉप लेवल पे एकदम। तभी हमारे और सब लोग बात कर रहे होते हैं, तो मतलब बोल रहे होते हैं कि यार ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, इसने ये चूज़ करा, इसने वो नहीं चूज़ करा। फिर और सब ऐसे बोल रहे हैं, फिर वो सबसे पूछते हैं, वो मतलब हमारा एमसी जाके पूछता है कि वो डायरेक्शन बताने के लिए बोलता है मास्टर की। फिर वो और सब भाग रहे होते हैं उससे, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता भाई क्यों भाग रहे थे। फिर और दो बच्चे बात करते थे, भाई ये तो प्रोडिजी माना जाता था, ये तो गधा निकला। हाँ, वो बोला होता है कि भाई ये हो सकता है, इसे कुछ आता होता नहीं, उसने ऐसी चूज कर लिया, ये गधा है ये। फिर वो सोच रहा था यार, पहले पहले जब मैंने वो चूज किया था तब तो मुझे वैसे इतना ऐसे करते थे यार, प्यार मोहब्बत से, अब पता नहीं क्या कर दिया मैंने, मुझे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं यार ये। भाई रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, अगर कुछ ऐसा करते तो आपके साथ रहते हैं, वरना दूर। और उसने बोलता हमें सोचना पड़ेगा कहाँ पे है सेंटर गार्डन, मुझे उधर ही जाना है। फिर वो हमारा एमसी बाहर आ जाता है, तभी उसे बाहर सुन जाती है, कोई बोल होता है लड़की बोली थी फायर बॉल। तो सोचते ही क्या बैटल चल रही है उधर क्या। फिर वो देखता है एक लड़की होती है, उस पर कोई अटैक हो रहा होता है। फिर वो हाँ लड़की बोलती है मुझे दे दो वापस। मेरी माँ का, मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी माँ का पेंडेंट है ये। मेरी तुम्हारी माँ का पेंडेंट है ये। ये तो बढ़िया आर्टिफैक्ट लगता है, माना 100 होल्ड कर लेता है। तुम जैसी कॉमनर के पास ही वेस्ट होगा, हम इसे कुछ यूज कर लेंगे अच्छा। फिर वो बोल रहा था हमारा एमसी, ये भी एक मेल स्टूडेंट है और इसके आगे रेंज मैजिक स्टूडेंट है ये 3। फिर हमारा ये बदमाश गुंडा बोल रहा होता है, अगर तुम्हें वापस चाहिए तो फिर देख लो, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमारी गारंटी नहीं होगी। तुम्हें पता ही तुम्हारा कितना यूजलेस मैजिक है, मेले मैजिक। फिर हमारी बंदी ये बड़ी मुश्किल से बच पाती है, इसका अटैक से लगते लगते बचता है। तभी ये हमारा एमसी बताता है कि ये हमारा ये मेले मैजिक होता है, ये बूस्ट करता है हमारी स्ट्रेंथ को, ओवरऑल स्ट्रेंथ को, फिजिकल एनहेंसमेंट को ये एनहांस करता है। पर अगर हमारा हमारा अगर हमारा मेज दूर से अटैक करेगा तो हम इसे काम नहीं कर पाएंगे पास में। फिर हमारा एमसी कहता है पर ये बात मेरे लिए अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। तभी हमारा एमसी बताता है इसका फ्लॉ ड्रॉबैक क्या है। अगर हमारी बॉडी अगर बहुत तेज़ है, अगर हम उसके पास चले जाएं, कुछ भी उसके पास जाके हम उसे अटैक कर सकें, तो हम उसे अटैक कर पाएंगे। और अगर जैसे कि मैं तो वैसे जानता ही हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा। तभी हमारी वो लड़की फिर वो कहती है मुझे अपनी माँ का ही ब्रेसलेट बचाना है, अगर तुम इसे मुझे वापस दे रहे हो वरना मैं तुम्हें इंजर्ड कर दूंगी। फिर उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है। तभी फिर वो हमारा एमसी भी सोच रहा होता है भाई क्या ये एक ब्लेड काफ़ी रहेगा इन सारे लोगों को निपटाने के लिए। फिर भाई मैं मेरे साथ तो भाई मेरे गुंडे भी हंसने लगते हैं, वो बोलते हैं भाई भाई क्या कर लेगी चक्कू से, भाई हम तीन तीन है प्लस भाई तू मेरे साथ पहुंचेगी कैसे, पहले इतने छोटे चक्कू से तू मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। फिर वो अटैक करती है, हमारे वो मतलब वो बंदा अटैक करता है, हमारा ब्लॉक करती है, गिर जाती है। उसके बाद बोलते तुम कितना भी हार्ड ट्राई कर लो पर तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी ना छू पाओगी। फिर वो कहती है हाँ, फिर वो बंदा अटैक कर देता है। और फिर उस पर एकदम अटैक आने वाला था, तभी हमारा एमसी एकदम दौड़ के आता है एकदम एनहेंसमेंट मैजिक यूज़ करके।
तभी हमारा एमसी उस लड़की को आग के फायरवॉल के बीच में से आके उसे लड़की को बचा लेता है और साइड कर देता है। तभी तीनों गुंडे डर गए होते हैं, वो बोले थे क्या कर दिया इस बंदे ने। तभी हमारा एमसी लड़की से पूछता है क्या तुम मेले मैजिक की में से हो, मैं भी तो उसमें से ही हूँ। फिर हमारे एमसी सोचती है ये क्या है, फिर पीछे से लड़का था ये सैनिसु क्रोमवेल है, इसके हाथ में देखो। फिर हमारे एमसी के हाथ में जब वो देखते हैं कि इनके पास मेले मैजिक है तो वो भी उसने लगते हैं। फिर बोलते हैं तो प्रोडिजी माना जाता, इसे तो हम अब मैं क्रश करके उसका टाइटल अपने नाम रख लूंगा। फिर हमारा एमसी उसके सामने कहता है हाँ मेले मैजिक है तो कमजोर, पर वो मेरे पास है। तो हमारा एमसी उसे अलग तरीके से यूज करता है। फिर वो बोलता है कि जैसे आप यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारी वो लड़की कहती है तुम मत करो, ये सीनियर से तुम्हें हट कर देंगे। तो हमारे एमसी कहते हैं, फिर हमारे विलन कहते हैं भाई अब लेट हो चुका है। फिर हमारा एमसी कहता है अब मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। फिर हमारा एमसी पैरों में एनहेंसमेंट मैजिक यूज करता है, फिर वो तेज से भागे जाता है, उसे उसके पार करता है। फिर हमारा एमसी ऐसे अटैक डॉज करता है और उसके बाद वो करता है भागता और तेज तेज, क्योंकि उस पर अटैक हो जा रहे होते हैं। फिर हमारा वो बंदा कहता है यार ये तो फायरबॉल पे फायरबॉल लिए जा रहा है, हम अटैक नहीं कर पाएंगे इससे सही से, अब यार रुक जा। फिर वो कहता है कि भाई तू भाग रहा है। फिर वो उससे कहता है अबे चूहे तू रुक जा। फिर हमारा हीरो एमसी अपनी स्वॉर्ड समन करता है, फिर स्वॉर्ड से उसका फायरबॉल काट देता है और उसके सामने एकदम एकदम आसानी से खड़ा होता है। तभी हमारा विलन बोलता है गुंडा कि भाई तूने काट कैसे दिया है भाई, ये काट भाई। और फिर वो लड़की भी जो बोलती है भाई पॉसिबल भी कैसे है, स्पेल को काट रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है मेरी ऐसी कंट्रोल जी किसी और की नहीं थी माना पे, मैं तभी एब्सोल्यूट बना था। मेरे पास इतनी सारी चीज़ तो होनी चाहिए तभी तो मैं पावरफुल बनूंगा। तभी वो बंदा कहता है कि अगर ये हमसे नहीं करा तो हम मिलके करेंगे, सब मिलके हम इंस्ट्रक्टर से कहेंगे भाई ये हमें तंग करा भाई। फिर हमारे वो मेन बंदा कहता है विलन वाला कि भाई अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तो झाड़ रहा था एक्टिंग। तभी हमारा एमसी भी कुछ कहने लगता है मंत्र से, और फिर वो उसके पास आता है, बहुत पास आ जाता है, उसकी आंखें चौंध दिया जाती हैं और तभी वो एक तगड़ा सा अटैक मारता है। उसे बोलता है हमारा एमसी कोड लुक में बोलता है मानो फिस्ट, और उसको दे पेट में मार के ख़त्म कर देता है। तो इसी के साथ हमारे आज का ये ख़त्म होता है। आज की एपिसोड थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही की नहीं थी, और इस बार अगर आप कंप्लीट नहीं करते गोल तो अगली वीडियो 3 दिन बाद ही आएगी या फिर संडे को आएगी। या फिर मैं सच बताऊँ तो मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिल पाता है एडिट या उसे बनाने के लिए, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए एडिट करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लाइक सपोर्ट और गोल वो पूरा कंप्लीट करा करें, फिर ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ अगर आपको कोई और मानवा रिकमेंड करनी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और जैसी मैं उससे अगर मुझे अच्छी लगी या फिर और फिर से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसमें डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इतनी देर में आपका टाइम खा गया हूँ तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब और वो कर दो, और इसी बात पे हम चलो अगली बार मिलेंगे नई मांगा के साथ। बाय।